Hello students, how are you? Fine? Okay, so today I am going to discuss about distance and displacement. Okay, so what do you mean by distance and what do you mean by displacement? So distance is the actual length of path. Distance is the actual length of path covered by any object. While displacement is the shortest distance between initial point to final point. Distance always increases with time, but displacement maybe increases, maybe decreases with time. Distance is always positive, while displacement may be positive, negative or zero. Distance is scalar quantity, while displacement is vector quantity. Displacement is path dependent, but displacement is not path dependent. Let us understand one by one everything. Okay, first one is it is the actual length of path. जैसे अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा घर है, मान लो दिस इज योर हाउस एंड यू आर स्टैंडिंग देयर, और आप जा कहाँ रहे हो? आप जा रहे हो स्कूल जा रहे हो। तो जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपके पास कई ऑप्शन है, कई रास्ते हैं घर से स्कूल जाने के, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, मींस यू। सो दिस एक्चुअल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between initial point to final point. This is the final destination, so you directly join this straight line. This is having a particular direction. Okay, so initial point से final point की shortest distance को क्या कहते हैं? और किसी भी दो point का shortest distance क्या होता है? Straight line. तो मान लो हेलीकॉप्टर से जा रहे हो स्कूल से घर से स्कूल, तो क्या कहेंगे? तुमने जो पाथ कवर किया दैट इज डिस्प्लेसमेंट। साइकिल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। कभी रास्ता घुमा हुआ आता है, कभी इधर आता है, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, कभी ऐसे मुड़ना पड़ रहा है, कभी ऐसे मुड़ना पड़ रहा है। दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम इफ ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर मैं चल रहा हूँ तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? अगर मैं मोशन में हूँ देन डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। But displacement may be positive, may be negative or may be zero. Let's see how. आप यहाँ से घर से स्कूल गए, आपने कवर किया 1 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आ गए तो टोटल आपने कितना कवर किया? 1 + 1 दैट इज 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या हुआ? 2 किलोमीटर। इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आपने घर से शुरुआत की थी, स्कूल गए, फिर यहीं आ गए, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? इसी पॉइंट से इसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? 0। दैट्स व्हाई इट इज रिटन देयर डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीजेस विद टाइम, मे बी डिक्रीजेस विद टाइम। क्योंकि टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम तो रुकता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? स्कूल गया, स्कूल से घर आया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ से जा रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ से भी आया तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। लेट्स सी हाउ। तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, देखो सिंपल बेसिक। सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट और आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप बी पॉइंट तक पहुँच गए। ओके, बी पॉइंट तक पहुँच गए, फिर रिटर्न बैक हुए, यहाँ नहीं रुके, आप क्या किए? बैक इस साइड आ गए सी पॉइंट पे। सो दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, इन दिस डायरेक्शन वी हैव टेकन पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? गया 1 मीटर, आया 1 मीटर, गया तो +1, रिटर्न आया तो -1। अब यहाँ फिर रिटर्न बैक गया है 0.5 मीटर, तो हम क्या कहेंगे? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए थे तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या लेंगे? नेगेटिव, -0.5 मीटर। तो आंसर क्या आएगा? -0.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव निकला।
तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। जैसे अगर आप इस साइड मूव करते, सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट बी, इफ यू हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल्स में अच्छे से कराऊंगा, अभी तो मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कराऊंगा, इससे वर्मा भी कराऊंगा क्वेश्चन अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सिमिलरली इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस, हाउ डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तुम घर से स्कूल जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी है, यू आर कवरिंग एट सम डिस्टेंस। जैसे आपने डिस्टेंस कवर किया, मान लो आपने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, so this 5 is, राम ने कवर किया डिस्टेंस 5 किलोमीटर, so this 5 is called magnitude, this is called magnitude and this is unit, this is called unit। श्याम ने मान लो डिस्टेंस कवर किया, श्याम ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो श्याम ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर 6 क्या है, 6 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। बट डिस्टेंस, अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट हो गया, तो डिस्टेंस क्या था बताओ, तुम्हारा घर ये है एंड दिस इज योर स्कूल। ओके, तुम यहाँ से ऐसे करके गए 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, एनी डिस्टेंस, देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था, स्ट्रेट जा रहे थे, सीधा जा रहे थे। सो दिस इज हैविंग, डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ना, यहाँ भी कोई नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन, while distance is scalar quantity because it does not have any particular direction. It is path dependent। अब तुम्हारे घर से स्कूल जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो तुमने लॉन्ग कट अगर लिया है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट लिया है, that distance will be much more compared to other path। ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, ज़्यादा पाथ कवर करोगे तो more distance, कम पाथ कवर करोगे तो less distance। But it is not path dependent because displacement is the shortest distance between initial point and final point। Clear? Okay, thank you।